हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड देखेंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी देखेंगे, पर सबसे पहला बात कि ये वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, जैसे सरफेस एरिया हम लोग देखे थे और समझे भी थे, उसी प्रकार से वॉल्यूम को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक, मैं यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये बॉक्स है। तो बॉक्स का जो बाहर का पार्ट होता है, ये बाहर का जो पार्ट है, ये बाहर का जो एरिया है, मतलब इसका एक फेस का जो एरिया होता है, इसका एक फेस का जो एरिया होता है, तो सब तरफ का हम लोग जब निकालते थे, हर एक फेस का एरिया निकालते थे ना, तो उसको सरफेस एरिया हम लोग बोलते थे। अब ये वॉल्यूम क्या होगा, तो मान लीजिए कि इस बॉक्स में अगर मैं बालू भर दूं, क्या भर दूं, सैंड भर दूं, SAND, सैंड है ना, तो वो अंदर का पूरा जो एरिया है कवर करेगा, अंदर का पूरा एरिया कवर करेगा। तो ये जो अंदर का पूरा एरिया होता है, इस चीज को हम कहते हैं वॉल्यूम। इस चीज को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको वॉल्यूम समझ में आ रहा होगा। तो अब रहा सवाल, सबसे पहला चीज हम लोग बात किसका करेंगे, पहले क्यूबोर्ड का। तो अभी यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। अब देखिए, इसको देखने पे तो ये पैरेललोग्राम जैसे दिख रहा है, मगर ये 3D व्यू में हम लोग देख रहे हैं, सोचिए, तो इसीलिए इस प्रकार से दिख रहा है, मगर ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का ये वाला साइड जो होगा ये लेंथ हो गया, और ये वाला साइड जो हो गया ये ब्रेथ हो गया। ओके, और इसका अगर मैं एरिया निकालूं, ठीक है, इस रेक्टेंगल का मैं क्या निकाल रहा हूं, एरिया निकाल रहा हूं। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अब इसके ऊपर में इसी तरह का शेप जो रहेगा, अगर आ जाता है, मतलब इसी प्रकार से प्लेट्स, ये जो प्लेन है ना, एक और प्लेन अगर मैं डाल दूं कुछ इस प्रकार से, तो अब ये आपको क्यूबोर्ड टाइप का दिख रहा है। मतलब ये हर एक जो प्लेट है, जो प्लेन है, ये सटा हुआ है, जो रेक्टेंगल है वो सटा हुआ है, ऐसा सोच लीजिए। तो इस प्रकार से ये जो पूरा रहेगा ना, ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। HEIGHT, हाइट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी सोचिए कि अभी यहाँ पे एक वाला जो रेक्टेंगल था, उसका एरिया हम लोग निकाले, तो वो क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ था। तो उसी प्रकार से ये पूरा क्या बन गया, एक क्यूबोर्ड बन गया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब ये नंबर ऑफ, ऐसा समझ लीजिए कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ रहा हम लोग के पास में, मगर ये कुछ इस प्रकार से आएगा, पूरा सटा हुआ, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग वॉल्यूम निकाले क्यूबोर्ड का, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, तो क्या हो जाएगा, एरिया दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड का यही फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब सेम वैसी प्रकार से अगर हम लोग इस क्यूबोर्ड का बात करें, तो क्यूबोर्ड में क्या फर्क हो जाता है कि यहाँ पे जो ए होता है, यहाँ पे मतलब ये वाला जो साइड है इस साइड के साथ बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा। और अगर मैं इसके ऊपर भी उसी प्रकार से प्लेट्स बिछा दूं, देखिए, ठीक है, और ये सब का सब सटा हुआ रहेगा, तो अब इसका अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको दिखाया था ए इंटू एच हो जाएगा। तो इसका एच भी जो होता है ना, वो भी तो इक्वल होता है किसका, ए के साथ में। तो अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर मैं लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ CUB क्यूब अगर मैं लिखूंगा, तो वो किस प्रकार से आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ए इंटू
ए, क्योंकि देखिए एरिया जो बनेगा उसका वो ए इंटू ए होगा और जो एच होगा वो भी तो आपका ए होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए का क्यूब। क्या लिख सकते हैं? ए का क्यूब। तो मैं ये सबको हटा देता हूं और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और उसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए इंटू ए एंड ए जो है वो क्या है? एजेस है क्यूब का। ठीक है, दैट मीन्स ए क्यूब। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।